तो यहाँ तो आतंकवादी पाकिस्तान भेज रहा है जो चुनाव नहीं चाहता। ये दुनिया के लिए मैसेज है, ये बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के लिए नहीं है। और पिछली बार आप देखिए, उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हारे। अब्दुल्ला परिवार जिसका गढ़ था आजादी से पहले से, आज वो चुनाव में, लोकसभा में उनको जनता ने धकेल दिया है। ऐसी स्थिति में, और कांग्रेस के साथ कभी वो मर्ज हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। ये जो स्थिति है, पीडीपी भी बीजेपी के साथ आई सत्ता के लिए। हाँ। मेरा कहना है कि किसी पार्टी को सत्ता के बजाय सड़क, पानी, बिजली, जैसे टूरिज्म में सड़कें बनी है, सुरंगें बनी है, कहां कहां जाने की सुविधाएं हुई है, न्यूनतम सुविधाएं मिली है। हाँ, लेकिन लोगों की अपेक्षा आज भी झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में आज भी लोग पानी के लिए यहाँ हाहाकार हो रहा था। तो यदि वहां के लोग पानी, सड़क, बिजली मांग रहे हैं तो गलत नहीं है। उनका प्रतिनिधि होगा तो उसका गला पकड़ लेंगे। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए हटाया उन्होंने, पीडीपी को लाया। ठीक है, ये जम्मू, इसको बांटिए मत हिंदू मुस्लिम में। मैं पायल जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप हिंदू मुस्लिम बांटेंगे तब तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो आने को तैयार है। उसके लिए सुरक्षित सीटें रखी गई है अभी भी संसद में भी और विधानसभा में। ये मत कहिए, हम तो कहते हैं वो भी हमारा है ही हमारा, और हमें होकर रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें ये बात करना चाहिए कि एक डेमोक्रेसी पर हम सब उत्सव मनाएं कि हमारे लोग वोट डाल पा रहे हैं। आज 5 साल के लिए चुनाव हो रहे हैं, 6 साल के लिए नहीं हो रहे हैं। हाँ। आज वो जम्मू कश्मीर का झंडा अलग नहीं है। किस बात पर आप जा रहे हैं? आप खाली छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए, ताकि लूट सके। 106 करोड़ रुपए का घोटाला सीबीआई ने पकड़ा हुआ है इनके अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का। वो अभी भी जांच चल रही है। उसके बाद भी कांग्रेस उसकी गोद में बैठ जाए, वो उसकी गोद में बैठ जाए, या पीडीपी इनकी गोद में बैठ जाए। हाँ। मैं नहीं कह रहा बीजेपी ने काम नहीं किया, तो जम्मू में भी हार रहे कई इलाकों। लेकिन आलोक सर, कब कह रहा हूं, लेकिन आलोक सर, कभी भी कोई भी किसी की गोद में बैठ जाता है, जैसा आप कह रहे हैं। कभी भी कोई भी किसी के साथ जाता है। अगर पीडीपी बीजेपी के साथ गई तो बीजेपी भी तो पीडीपी के साथ गई। खैर, ये चुनाव है और चुनावों पर नजर है, और चुनावी रिजल्ट्स के बाद में कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसका साथ छोड़ देगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि सरकार भी हम बनाएंगे, सीएम भी हमारा होगा। लेकिन फिर वही सवाल कि कौन है बड़ा चेहरा, कैसे बीजेपी इन हालातों में वो बढ़त बना पाएगी जिसका दावा वो कर रही है। मेजर शाह मेरे साथ में है। मेजर शाह, चूंकि बतौर फौजी आपने हालात देखे होंगे, अगर मैं 10 साल पहले के हालातों पर बात करूं या 20 साल पहले के हालातों पर बात करूं, तो क्या डिफरेंस आज है जिसको ध्यान में रखते हुए आज जनता वोट डाल रही होगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका रचना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको जय हिंद बोलता हूं, और ये बड़ी खुशी की बात है पूरे राष्ट्र के लिए कि आज 10 साल के बाद हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन देख रहे हैं। इस दिन का इंतजार 10 साल पूरे देश, जम्मू कश्मीर ने नहीं, पूरे देश ने किया है। तो ये मुबारकबाद की बात है। अच्छा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं आपको 10 साल क्या पहले, उससे मैं 20 साल गया था, 2003-2005 में 2 साल में सरहद पे था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में। 30 मीटर के फासले में पाकिस्तान की सरहद थी और हम थे। यहाँ पर मैंने उस टाइम पे जो लोकल सपोर्ट था, फौज को इतना बदकिस्मती से नहीं मिलता था। हमको इतना वहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लग गई, और 10 साल में, जी हाँ, चीजें बदली है। बल्कि जैसी एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है अगस्त 2019 के बाद, रातों रात तो उग्रवाद खत्म नहीं होता। उग्रवादी जो है फ्रस्ट्रेटेड है, वो बेचैन है, उनको मालूम नहीं कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अपने कश्मीर से अपना फोकस उन्हें जम्मू कर दिया है। और मैं काफी, देखिए, G20 समिट कश्मीर में हुआ है पिछले साल। कोई सपने में तस्वीर भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा G20 समिट कश्मीर में होएगा, जहाँ पे 90s में इतनी हालत वहां पे बिगड़ी हुई थी। यहाँ पे टूरिस्ट, आज की तारीख में कोई भी वहां पहुंच जाए, देखिएगा कि टूरिस्ट वहां पे बहुत आते हैं। यहाँ से हर जगह से टूरिस्ट आ रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। पहले तो कश्मीर के नाम से डर लगता था। मुझे फोन करते थे लोग, फोन करके बोलते थे कि भाई हम कश्मीर आ रहे हैं, कुछ ऐसा तो होगा तो नहीं। अरे मेरा बिंदास जाओ। और अभी तो बिल्कुल बेचारा घूमे, तो जितने भी उग्रवादी है वहां पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब देखिए, क्योंकि वहां पे 27 लाख से ज्यादा लोग अभी एलिजिबल है वोट करने के लिए। 2019 कैंडिडेट्स है, 24 सीटें हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट और पूरी यूनियन टेरिटरी में। और देखिए, आज सुबह 7 बजे मेजर शाह, आपने 10 साल और 20 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र किया, और आपने कहा एक वक्त ऐसा था जब फौज का सपोर्ट लोकल लोग नहीं करते थे, लोकल लोग सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। अब मैं इसमें सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, और मेरे साथ में चूंकि ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब लोकल सपोर्ट की बात हो रही है,
तो ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी ये कह रही है कि आतंक को पाताल में भेज देंगे, तो वहां के लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जम्मू, जहां पर 2 दशक से ज्यादा का वक्त शांतिपूर्ण स्थिति में लोगों ने गुजारा, वहां आतंकी घटनाएं कैसे होने लगी, वहां आतंकियों की संख्या कैसे बढ़ गई। और हम फौज के लिए आम लोगों के सहयोग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आतंकियों को लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, जिसकी की वजह से वो फल फूल वहां पर रहे हैं। ईशान त्यागी जी, आज जो इलेक्शन हो रहा है, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो काम कर जाएंगे, किस आधार पर लोग वोट डाल रहे हैं, आपको क्या लगता है? रचना जी, जैसे कि अभी सारे पैनलिस्ट ने बोला, आलोक जी ने भी बोला कि ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है और डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। तो मैं इस पर धन्यवाद करना चाहूंगा और सादर धन्यवाद करना चाहूंगा देश के उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, कि आज 10 साल के बाद जाके जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, एक मैंडेट आया था और भारतीय जनता पार्टी जो कि पीडीपी को गाली देती थी, उनके सारे वरिष्ठ नेता पीडीपी को गाली देते थे, अलगाववादी कहते थे, उन्हीं अलगाववादी के साथ जाके उन्होंने सरकार बनाई और 3.5 साल सरकार चलाई। आज हमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट की दया से ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर की जनता को कि 10 साल जो उनके साथ अन्याय हुआ और पिछले 5 साल में जो उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उनके वोटिंग अधिकार छीन लिए गए, उनसे इंटरनेट छीन लिया गया, उसकी भरपाई करने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो यही सारे बड़े मुद्दे रहेंगे रचना जी, और यही मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है कि आप राज्य का दर्जा जो आपने 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की जनता से छीन लिया, हम उसको वापस दिलाएंगे। हमने जो वोटिंग का बहुत से बड़े वादे हैं जो आप लोगों के को जरिए किए गए हैं, जो बीजेपी कर रही है। अलग अलग पार्टी अलग अलग मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंची। अब लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है कि किसका ये जो सत्ता का दरवाजा है खोलती है या किसका बंद कर देती है। आप सभी मेहमान मेरे साथ में रहिएगा। जम्मू कश्मीर जहां पर 24 सीटों के लिए सुबह से मतदान जारी है, 219 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला होना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की बिजबिहारा सीट से मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल ने एक रिपोर्ट फाइल की है, देखते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे पोलिंग स्टेशन पर लोगों की, वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और लंबी लंबी कतारें अब लगने लगी हैं। एक तस्वीर में पहले आपको चाहूँगा कि पोलिंग स्टेशन की बताऊं आपको। देखेंगे ये बिजबिहारा का एक पोलिंग स्टेशन है जहां पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग हर कोई जो है पहुंचा हुआ है और इंतज़ार में है कि वो अपने वोट को जो है वो कास्ट कर सके और अपने एक अच्छे बेहतर नुमाइंदे को चुन सके। हमारे साथ इस वक्त टाक साहब हैं जो यहाँ बिजबिहारा में ही रहते हैं। टाक साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, पहले वही सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? हम इतना ही कहेंगे, मैंने इससे पहले भी शहर में कहा था, वो काफ़ी है। जो अक्लमंद लोग हैं, पहचान वाले लोग हैं, उनको ये शायद समझता आया होगा। सुनाइए। बेहयाई कब से गुजरी, बेहयाई कितनी गुजरी, बंद परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल आप फरमाएंगे क्या। यानी इंतहा हुआ है, जो हमारे साथ किया ना, बहुत इंतहा हुआ है। आज इसलिए हम ये मौका, खुशी का मौका समझते हैं, क्योंकि आज फिर वोट डालना है और उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि उनके लिए समझदारी का मौका है कि लोग जो है, लोग सब कुछ फैसला करने वाले हैं। सबसे बड़ी ताकत है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। लोग तो सबसे बड़ी ताकत है, लोगों के हाथ में सब कुछ है। आज ये वोट ले जाएंगे, मैंने इससे पहले भी कहा था सर आपको कि ये वोट लेते हैं, लोग बखूबी जानते हैं, वोट लेते हैं फिर बोलते हैं आप कहाँ से हैं, किधर के हैं, कहाँ के हैं। अरे लोगों, ये आज की दिन याद रखो, आज लोग आए हैं, आपके खातिर आए हैं वोट डालने के लिए। किसको कहाँ डालना है। पहले लंबे समय तक वोट डालने लोग नहीं पहुंच पाते थे, दहशत थी, हालात वैसे नहीं थे। अब आए हैं, लगता है कि वो सारा गुबर अब निकल रहा है। पहले के हालात के मुताबिक आज के हालात बहुत बढ़िया है, तो इसलिए लोग आज आ रहे हैं। उन दिनों लोग डर रहे हैं, तो डर के मारे घरों से नहीं निकल पाते थे। तो आज इंशाल्लाह मौका मिला है। मैं यूथ से कहूँगा, आप आ जाओ, दिल से वोट डालो और अपना वोट कास्ट करो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक तस्वीर में आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, ये हैं पोलिंग स्टेशन में जहां पर इस वक्त कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं और लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बेहतर नुमाइंदे को चुन सके और इसीलिए लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा सकती है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर कोई यहां पे पहुंचा हुआ है। सर,
वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। क्या लगता है, क्या मसले हैं जिनको लेकर आप आज वोट डालें? यहाँ तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए वोट डालना है। ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा हुई है। महंगाई और बेरोजगारी है यहाँ। यहाँ तो कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या। ज़्यादा है, इसलिए हम वोट डालते हैं ताकि कोई गवर्नमेंट आए, हमारा मसला हल हो जाए। 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो कितना जरूरी है कि लोग घरों से बाहर निकलें? ज़रूरी है, आज ज़रूरी है, वोट डालना ज़रूरी है आज। एक लंबे समय तक वोट डाले नहीं जाते थे यहाँ पे, तो क्या लगता था वो वक्त कैसा था, अब कैसा? वो वक्त कैसा था, वो तो बेरोजगारी का, हमेशा बेरोजगारी का मसला था। दहशत की थी वजह से, उस वजह से नहीं, यहाँ दहशतगर्दी नहीं थी, कोई दहशतगर्दी नहीं थी यहाँ। अब ठीक है? हाँ, माहौल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि किसी को बेरोजगारी का मसला है, किसी के इलाके की तरक्की का मसला है। एक जब टाक साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग वोट लेकर जाते थे और उसके बाद वापस नजर नहीं देते थे, उनको भी जवाब देने का ये मौका है और इसीलिए लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इसीलिए लंबी लंबी कतारें आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर देखी जा रही हैं। मंडी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बिजबिहारा से अजय जांडियल की रिपोर्ट हमने देखी और मेरे साथ में सभी खास मेहमान बने हुए हैं। पायल जी, एक बार फिर से मैं आपसे अच्छा ईशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद आप? जी रचना जी, क्योंकि मेरी बात बीच में रह गई थी जी। तो आपने जिस तरह से बोला कि हमारे क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हमेशा विकासशील रहे हैं, चाहे देश में हमने कहीं भी चुनाव लड़ा हो। इसीलिए हमारा जो घोषणा पत्र आया है उसमें हमने 7 गारंटियों का वादा किया है जम्मू कश्मीर की जनता से। और आज जब जनता जाएगी वोट करने तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबरों में वोट करें, आप बेरोजगारी के खिलाफ वोट करें, आपको जो 10 साल में अन्याय झेलना पड़ा है उसके खिलाफ वोट करें, जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ गई हैं उसके खिलाफ वोट करें। आप वोट करें जो हमारे जाबाज सेना के जवान शहीद हुए हैं पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में और आतंकी घटनाओं में शहीद हुए हैं, उसके खिलाफ आप वोट करें। और हमारी 7 गारंटियां हैं, उसमें से कुछ गारंटियां इस तरह की हैं कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे जब हम जीत कर आएंगे। उसके बाद हमने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद हम हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रति महीना 3,000 रुपए मिलेंगे जो परिवार की मुखिया होगी। तो इस तरह की चीजों को हम आगे लेके जाने की प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को पिछले 10 साल में जो गर्त में धकेल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, हम उसको वापस लेकर आएंगे। नहीं, आपने, मुझे नहीं पता आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन एनसी ऐसा कह रही है और चुनावी जानकार कह रहे हैं कि एनसी के ऐसा कहने पर कांग्रेस के लिए कहीं मुश्किल ना खड़ी हो जाए, इसलिए बस पूछा मैंने। नहीं रचना जी, अगर आपने हमारा 32 पेज का घोषणा पत्र पढ़ा हो तो उसमें कहीं पर भी 370 का जिक्र नहीं है। और जब हमारी सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी अलायंस की सरकार बनेगी, तब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और वो आप सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, यानी कि पहले रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद में आपस में बात करके नेगोशिएट कर लिया जाएगा कि कहां। बिल्कुल इसी तरह से रचना जी तो सरकारें चलती हैं। जब अलायंस की सरकार बनती है, जब भारतीय जनता पार्टी की भी पीडीपी की सरकार बनी थी, तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा हुआ था, आपने पढ़ा होगा अगर वो, कि आर्टिकल 370 को हम मजबूत करेंगे। पीडीपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको जम्मू कश्मीर में कैसे उपयोग किया जाए। तो इन सब बातों पे भारतीय जनता पार्टी ने जरूर पीडीपी से चर्चा करी। सुना तो हमने ये भी था लोकसभा इलेक्शंस में, और वो भी टाइमलाइन के साथ कहा गया था कि 6 महीने के भीतर पीओके का विलय हो जाएगा भारत में। लेकिन वही है ना कि चुनावी वादे कुछ के कुछ कहे जाते हैं। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादे कुछ के कुछ कहे जाते हैं, लेकिन होता वो असल में है नहीं। पीओके और जम्मू कश्मीर जब मैं बोलता हूं तो मैं उस पीओके को मिला के बोलता हूं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है और हमारे देश के सर का ताज है। भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें कुछ बेहतरी करेगी तो हम उसके साथ हैं। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि 10 साल में जिस तरह से कुशासन रहा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वहां के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। मुझे बताइए ना कितनी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हो गई। मुझे बताइए ना कि आर्टिकल 370 आप बोलते हैं हट गया, उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आप लेकर आए,
कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पर पुनर्स्थापित किया, ये भी बताए ना हमें आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा आंकड़ों पे चुनाव लड़ती है, धरातल पे चुनाव लड़ती है। हम हवाई बातें करना ये सब नहीं जानते हैं। ठीक है, ठीक है। चूंकि आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, पायल जी का मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले चूंकि जम्मू कश्मीर में 24 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है, अलग अलग बूथ्स बनाए गए हैं, अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं वहां पर लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं। अनंतनाग से इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर ने एक रिपोर्ट फाइल की है, देख लेते हैं। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हुए और अपने मत का इस्तेमाल करना यहाँ पर शुरू किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें, और इन कतारों से साफ तौर पर यह जाहिर रहता है कि जो इलाके पहले बाइकॉट पर ज्यादा विश्वास करते थे, यकीन रखते थे, लेकिन आज इन इलाकों के लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा डालने के लिए आते हैं। इन इलाकों के लोगों को कई सारी मुश्किलात यानी बेसिक फैसिलिटीज की बात जहां तक आती है, बिजली, पानी, सड़क, रोड, यानी ये वो बेसिक फैसिलिटीज है जिनके लिए लोग जो है आज घरों से बाहर निकले हैं। मुकाबला काफी अहम होगा और 8 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, यानी ये वो तमाम जमातें हैं जो इन चुनावों में हिस्सा ले रही है और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की एक भारी तादाद जो है इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। फिलहाल कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज है जिस पर आज लोग जो है घरों से बाहर निकले हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। आप मुझे अपना नाम बताइए और क्या क्या इश्यूज है आपके इलाके में। मोहम्मद अशरफ मागरी सर। अशरफ साहब, मुझे बताइए क्या क्या मसले हैं आपके इलाके में। आज आप 10 सालों के बाद असेंबली इलेक्शंस में वोट डाल रहे हैं। बहुत मसले हल हो गए और कोई मसला है वो भी हल हो जाएगा इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ सर। तो कितना जरूरी था यहाँ पर इलेक्शन कराना, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये इलेक्शन हुए। वोट डालना जरूरी है। आज यहाँ अफसरों का राज चलता है। अच्छा, सियासी राज नहीं चलता है। अफसर के पास जाता है वो कुछ नहीं काम करता है। जब ये सियासी हुकूमत बन जाएगा तो लोगों को भी आराम मिल जाएगा। तो साउथ कश्मीर ये वो इलाके है जिसे हम दक्षिणी कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टरबेंस रहती थी, वोटिंग के लिए लोग जो है कम निकलते थे, लेकिन आज काफी तादाद में लोग निकले हैं। इंशाल्लाह बहुत सब लोग वोट डालेंगे। आज तो काम भी ज्यादा है। हाँ। और बागों में काम भी जाएगा, वोट डालेंगे फिर बागों में जाएंगे, काम करेंगे। बिल्कुल, आज एक आम कश्मीरी आपको वोट की अहमियत बता रहा है कि कितना जरूरी है इलेक्शंस में वोट कास्ट करना। और ये वो लंबी लंबी लाइन जो आपको मेरे वीडियो दिखा रहे हैं, ये वो दर्शाता है कि किस तरह से लोग वोट की अहमियत जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्योंकि आज से पहले जब भी यहाँ पर इलेक्शंस होते थे तो 8, 10, 12% वोट जो है पड़ते थे, लेकिन जब बीते लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है भारी तादाद में घरों से बाहर आए और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त चेंज चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ना कि आतंकवाद और अलगाववाद। एक और शख्स हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए, जिस हिसाब से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी है, तो क्या क्या मुद्दे हैं इन इलाकों में? इन इलाकों में मुद्दे रोड के मसले हैं, पानी के मसले हैं, बिजली के मसले हैं। ये मसले हल करने के लिए हुकूमत जरूरी है। बिल्कुल। पिछले 10 साल से आवाम सफर कर रहा है, किसी की सुनवाई नहीं है, कहीं पे अफसरों का राज चल रहा है, लोगों की रसाई नहीं है कहीं दफ्तर पे। तो जब हुकूमत बनती है तो आम लोग किसी के पास जा सकते हैं, इनकी सुनवाई हो सकती है। इसीलिए आज लोग कतारों में खड़े हैं, जोक तर जोक आए हैं कि हम वोट डालें, हम अपना नुमाइंदा चुने जिसके पास हम सुबह जाके अपनी मसाइल का हल ढूंढे। बिल्कुल, एक तरह की तब्दीली हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर के इलाकों में, जो पहले शायद कम ही देखने को मिलता था, क्योंकि 8, 10, 12% वोट पड़ते थे, लेकिन आज जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस में वोट पड़े, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज भी ऐसे ही वोट पड़ेंगे? नहीं सर, आज वोटिंग पाल ज्यादा होगा, 90% वोट पड़ेंगे आज। लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं लोग। अच्छा। तो इस असेंबली इलेक्शन में 90% वोटिंग होगी साउथ कश्मीर से, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा चुने जो असेंबली में हमारी बात करे, जो हमारे मामूल के मसाइल है वो हल हो जाए। जो पुरानी सरकारें आज तक रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये वो जमातें हैं जिन्होंने यहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी की है।
क्या कहाँ पर चूक थी, कहाँ पर आपको लगा कि नहीं ये तर्जुमानी सही नहीं है, अब वक्त आ चुका है, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो आवाम चाहती ही है हमेशा। लोग चाहते हैं कि हम दूसरे को चुने, हम दूसरा देखें। लेकिन ये इलाका है साउथ कश्मीर का वो इलाका, यहाँ पे लगभग एक ही पोजीशन रहती है कि अ, यहाँ हर किसी जमात का नुमाइंदा अच्छा ही होता है। बिल्कुल। यहाँ टक्कर हमेशा रहती है, कांटे की टक्कर रहती है। तो यहाँ इस टाइम भी यही पोजीशन है, इस टाइम भी यही पोजीशन है। साउथ कश्मीर में हमेशा कैंडिडेट होते हैं, बढ़िया रहते हैं, जो चाहे अपोजिशन का हो, चाहे जो एमएलए रहा हो। बिल्कुल। फिलहाल आप देख सकते हैं काफी रोमांचकीय इलेक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जमात हुर्रियत से जुड़े लोग भी अब मेन स्ट्रीम में आकर हिस्सा ले रहे हैं। वही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की एक बड़ी तादाद जो है आज हम देखने को देखी जा रही है। फिलहाल यहाँ से आपको मेरे वीजे दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों की भारी तादाद शोपियान हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, यानी इन इलाकों में जैसे बाइकॉट का असर रहता था, आज आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सुबह सवेरे इन इलाकों का रुख करने के लिए घरों से बाहर निकले, और खासतौर पर बुजुर्ग महिलाएं हो, युवा हो, यानी हर एक शख्स जो है आज वोट की अहमियत जानता है। और जिस हिसाब से लोगों की तादाद आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको साउथ कश्मीर के इलाकों की दिखा रहे हैं, जो साउथ कश्मीर के इलाके एक टाइम पर काफी ज्यादा आतंक से प्रभावित थे, लेकिन आज इन इलाकों में किस तरह से लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोएब के साथ अनंतनाग से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। अच्छी लगती हैं ये तस्वीरें, सुकून देती हैं ये तस्वीरें, जहां पर लंबी लंबी कतारें होती हैं वोटर्स की, यानी कि वोटिंग में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं लोग तो अच्छा लगता है। लोकतंत्र के लिहाज से सुकून देती हैं ये तस्वीरें। मेरे साथ में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे गौरव कपूर जी भी जुड़ गए हैं, जेकेएनसी के नेता हैं। आज चुनावों पर नजर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है, जो मेहनत की है अब उसके परिणाम की बारी है। गौरव कपूर जी, माहौल क्या लग रहा है? देखिए मैम, मैं आपको चीज़ बताऊं कि देखिए जिस हिसाब से आपने देखा और आप ये दिखा भी रहे थे कि लोग कितने लंबी लंबी लाइनों में कतारों में खड़े हैं अपना वोट डालने के लिए, यहाँ से पता लगता है कि पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर की जो आवाम थी वो इतनी परेशान थी, क्योंकि यहाँ पे जितना इंडायरेक्ट वे से जो रूलिंग चल रही थी थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, और वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से चल रही थी, और जो कॉमन इंसान था उसको ये नहीं समझ आती थी कि मैं किसके पास जाऊं, किसको मैं अपनी गुहार सुनाऊं, क्योंकि जो ऊपर हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो ऊपर एलजी साहब को खुश करने के लिए वो नीचे कैसा कहती ग्राउंड लेवल पे सब कुछ है, सब ठीक है, सब ठीक है, और लोग कितने परेशान थे। आज देखिए खुद ही लोग ये बोल रहे हैं कि हम किसके पास जाते, किसको सुनाते, ये हमें मौका मिला है और हम दोबारा अपनी सरकार जो है अपनी खुद की चुनेंगे, अब खुद का मुआहिदा चुनेंगे, खुद का एमएलए, ताकि हम अपने मसले खुद हल कर पाए। देखिए 2014 से लेके 2014 में इस जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, आज 2024 है, 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ये समझती है कि ये 10 साल नहीं, हमें तो ये आज लग रहा है कि पता नहीं कितने सदियों पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और आज इलेक्शन। इसलिए हमारे तो जितने भी जम्मू कश्मीर की आवाम है उन किसी का भी खुशी का ठिकाना नहीं है कि हम अपनी चुनी हुई सरकार ला रहे हैं, क्योंकि जो जबरदस्ती यहाँ फोर्सफुली जो ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ 10 साल सरकार चलाई उसमें हर एक लोग परेशान हुए, अपने मसले जो हैं उनके हल नहीं हो पाए। आप देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जितने भी डेरिवेजर्स थे, पीडी डिपार्टमेंट थे, पीडीडी था, और सब लोग कितने सालों से सड़कों पे हैं, जब से लास्ट इलेक्शन से अभी तक सड़कों पे थे, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज हमें लगता है कि अब वो टाइम आया है कि हम लोग अपनी सरकार जो लोग हैं वो चुनेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक मैं आपको तलब बताऊं, देखिए एमपी इलेक्शंस में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी जमात उभर के निकली, जिसने सबसे ज्यादा जो वोट बैंक था, वोट शेयर था, वो लोगों का लिया। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर को ये लगता है, आवाम को पूरी उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और हमें भी पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में पावर देगी, कि ताकि हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसले हैं पिछले 10 साल से पेंडिंग, सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए मैम, सारे मसले हैं, छोटे छोटे से लेके बड़े तक सब मसले। जैसे मैंने आपको कहा, डेरिवेजर्स का सबसे बड़ा मसला था, जो सड़कों पे पिछले 10 सालों से पीडीडी के थे या पीडब्ल्यूडी के जितने भी थे, सबसे बड़ा मसला उन लोगों का था। उसके बाद आप देखिए जहाँ पे बिजली का मैं आपको बताएं कि बिजली के रेट्स इतने ज्यादा हैं कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्मार्ट मीटर्स के तहत लोगों को यहाँ इतनी हरासमेंट हुई, जम्मू और कश्मीर में बहुत ज्यादा जो है इस चीज को हम लोग सड़कों पे लेके लोग उतरे। तो आप काफी सारे मुद्दे हैं। आप देखिए
जहां तक ये स्मार्ट सिटीज की ये बात करते हैं, सिलेक्टेड एरियाज को इन्होंने सजा दिया, लेकिन जहां ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए था वहां काम बिल्कुल नहीं हुआ। करप्शन जो है, मुझे लगता है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, अगर हिंदुस्तान में जब सबसे ज्यादा करप्शन जो है पिछले 10 सालों में वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इसलिए ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट को लेके आप देखिए, पानी को लेके देखिए, बिजली के लेके देखिए, काफी सारे मसले जो हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार जो है वो चुनी हुई बनेगी और जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं वो हल होंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम इसीलिए जो तो है ऐतिहासिक कहे जा रहे हैं ये इलेक्शन। 10 साल का इंतजार आम लोगों ने किया है और 10 साल बाद ये मौका मिल रहा है जब अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल होगा, वोटिंग का अधिकार। जो ताकत है अपने हाथ में, जो ताकत है अपने पास, उसका इस्तेमाल करके अपनी पसंदीदा सरकार बनाने का मौका। गौरव जी ने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और अगर ऐसा वाकई में है पायल जी, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनकी मांग या जिनकी सोच लोगों के जहन में, ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरी लाइफ की मांग हो रही है या उससे रिलेटेड चीजों की मांग हो रही है। अगर ये बेसिक चीजें भी जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंच नहीं पाई तो कौन से विकास की बात करते हैं हम? देखिए, पहली बात तो ये, मुझे एनसी के प्रवक्ता से ये सुनने में बहुत, मतलब सुनकर हंसी आ रही थी कि वो डेवलपमेंट और करप्शन की बात पे ज्ञान बांट रहे थे। बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, इस चीजों के बारे में एनसी ना ही बोले तो कश्मीर के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये कि आप 70 साल 65 साल का जो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां पे करप्शन हुई, वहां पे टेररिज्म हुआ, वहां पे किस तरीके से हमारे कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, जिस तरीके से उनको मारा गया, पलायन हुआ उन सब का, ये करें, और ये सब एनसी के आंखों के नीचे ही होता रहा और तब एनसी कुछ नहीं कर पाई। तो ये करके अब ये, अगर वहां पे बीजेपी ने 10 साल में क्या डेवलपमेंट करी, क्या नहीं की, तो आप ये किसी टूरिस्ट से पूछ लीजिए। आप वहां जाइए, किस तरीके से आप पहले जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में कितना टाइम लगता था, अब देखिए कितना टाइम लगता है। आप वहां देखिए, लाल चौक पे लोग क्या रात को 10 बजे 11 बजे, डिड यू एवर सी कि वहां पे औरतें भी घूम रही हैं और बच्चे भी घूम रहे हैं वहां पे लाल चौक पे? आप सोच सकते थे कभी ऐसा होगा? हुआ है ना, लोग वहां पे, टूरिस्ट जा रहा है वहां पे। सारा कंसंट्रेशन, आई थिंक, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, मैंने तो एक चीज देखी, कंसंट्रेशन सारा कश्मीर पे ही होता है। कश्मीर के ही मुद्दे हैं भैया, जम्मू के तो कोई मुद्दे ही नहीं है। टूरिज्म भी कश्मीर को चाहिए, इनको डेवलपमेंट भी कश्मीर में दे दो, सारी कंसंट्रेशन कश्मीर की है। फिर एंड में जाके क्या सुनने को मिलता है कि कश्मीर में कुछ हुआ नहीं, कश्मीर में कुछ हो नहीं रहा। मेरे ख्याल से जम्मू का जो रीजन है वहां कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। और ऋषभ जी, फिर देर बाद मेरे पास समय आया तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मौका सबको मिला मुझे भी दिया जाएगा। क्योंकि मेहमान ज्यादा है और वक्त कम है तो अब थोड़ा थोड़ा समय दे पाऊंगी, आप अपनी बात नहीं, करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा से नहीं हो सकता। आप जैसे मौका कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, इतनी झूठ बोल के वो चले गए। मेरी पार्टी ना, अपना पॉइंट तो करिए आप। गए कहीं नहीं, हम यहीं पर हैं, आपके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये डिक्टेटरशिप सुनने नहीं आया हूँ, आप लोग नहीं सिखाए। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात करिए। सर आप नहीं बताएंगे, मैं उससे बात कर रहा था। कांग्रेस ऋषभ जी, आप अपनी बात कहिए, बहस मत कीजिए। देखिए, भाजपा की डेवलपमेंट से इतने अच्छा खुश ठीक हैं है, ठीक है गौरव जी, ऋषभ जी का टर्न है, बोलने दीजिए वरना टाइम वेस्ट हो जवाब देना जाएगा। चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप लास्ट में नेशनल टेलीविजन का टाइम है, बहुत कीमती होता है। गौरव जी, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। ऋषभ जी जल्दी से बोल दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2-3 विषय कहा, 370 जैसे जड़ को जो जमा के बैठे थे, आज वो जम्मू कश्मीर की जो बात करते हैं तो हंसी आती है। इन्वेस्टमेंट की बात तो उन्होंने कही, 370 हटने के बाद ही 1,26,000 करोड़ से ज्यादा वहां निवेश हुए हैं और 46 स्टेट बकायदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत तैयार हो रहे हैं। पॉइंट 1 तो ये है। और सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का था भय। आज वो भय लोगों के दिल से निकालने का काम हमने किया है। 370 के मुद्दे पे ये मौन रहेंगे, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझा के हाथ मिलाएंगे जो 370 वापस लाने की बात करता है और दोहरे चरित्र ये दर्शाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं। जम्मू ऋषभ जी आपके नेटवर्क में, ऋषभ जी आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है
और मैं अब आगे बढ़ूंगी क्योंकि आपकी आवाज़ में भी प्रॉब्लम है। ईशान जी का रुख करूं उससे पहले मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी बता दूं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें भी बता दूं कि मेजर शाह बहुत अच्छे तरीके से इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे रेगुलर अलग अलग शोज़ में गेस्ट के तौर पर बैठते हैं। तो एक दूसरे का सम्मान कीजिए। अगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कम टू द पॉइंट, तो एक गरिमा बनाए रखिए। पैनलिस्ट को एक गरिमा होनी चाहिए। ईशान जी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ जी, आपके नेटवर्क में इशू है, आवाज कट कट कर आ रही है। मैं ईशान जी का रुख कर रही हूँ अभी। ईशान जी, ऋषभ जी ने बहुत से इल्जाम आप पर लगा दिए, कांग्रेस सिर्फ झूठ के पुलिंदे कहती है। रचना जी देखिए, 1947 में जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारत में, तो उसमें बहुत अहम भूमिका उस समय की सरकार की थी, जिसको चला रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ये तो हमसे ना बोलें कि हमने जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया, या जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। और रही बात कश्मीरी पंडितों की, आप देखिए किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो हमने 2004 और 2008 में 2 फेज में पैकेज निकाले थे कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापना के लिए और जम्मू में पुनर्स्थापना के लिए। और हमने लगभग 5200 फ्लैट, अगर मुझे सही याद है तो 2 BHK 5200 फ्लैट कश्मीरी पंडितों के लिए बनाने का काम किया था। और उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए जब हमारी सरकार बनेगी, तो उसी के तौर पे हम कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर घाटी में लेकर जाएंगे और उनके रोजगार के सृजन की भी हम व्यवस्था करेंगे और उनको किस तरह से वहां पर पूरा कश्मीरी सम्मान मिले। पंडितों का भी आपको ख्याल है और आपकी लिस्ट में व्यूअर्स को एक बार याद दिला देता हूं कि जब कश्मीरी पंडितों को जब वो वहां पे घटना हुई थी और बेहद शर्मनाक घटना हुई थी वहां पर, तो किसकी सरकार थी? VP सिंह साहब की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी उस VP सिंह साहब की सरकार को बाहर से सपोर्ट करने का काम कर रही थी। तब ये घटना हुई थी। आपके व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, अपना कीमती समय निकाला। अभी के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे फिर से कनेक्ट होंगे क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे